जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज हम आपसे एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय है न्यायिक व्यवस्था। कहते हैं कि भारत में न्याय सबके लिए समान है। तो सबके लिए समान कैसे है? इस बात पर आज हमारी चर्चा रहेगी। क्या सचमुच में भारत में कानून सबके लिए समान है? चलिए इस बात को हम यूँ देखते हैं कि हमारे न्यायालयों में, चाहे वो नीचे स्तर वाले न्यायालय हों, जिसको हम स्थानीय न्यायालय बोलते हैं, या ऊंची अदालतें हों जिन्हें हम उच्च न्यायालय बोलते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ गुहार कौन लगा पाता है? क्योंकि न्याय तो हमें तब मिलेगा ना जब हम न्यायालय में गुहार लगा सकेंगे। एक आदमी एक छोटे मोटे मामले में पकड़ा गया, मगर वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में न तो जमानत देने के लिए कुछ है, यानी बेघर है, बेघर को जमानत नहीं मिलती है, बेसहारा है तो कौन उसका जमानती बनने को आएगा, न जिसका कुछ रहने का ठिकाना है, न खाने पीने का ठिकाना है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी मामले में फंस जाता है, छोटे मोटे मामले में, उठाईगिरी के मामले में, जेब कतरी के मामले में, चोरी चकारी के मामले में, अब ऐसे व्यक्ति की जमानत कौन देगा? और जिसको जमानत नहीं होती है उसे अदालतें न्यायिक हिरासत में भेज देती हैं, जुडिशल कस्टडी, और इस तरह ऐसे आदमी को जेल जाना पड़ता है। अब जो व्यक्ति वहां पहुंच गया है वो निकले कैसे? उसकी तारीख पड़ती है, तारीख के समय जेल से उसको अदालत में लाया जाता है। अब उसकी पैरवी एक ऐसा वकील करता है जिसे हमारी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराती है, और उसके एवज में उसको सरकार से कुछ मेहनताना मिलता है। अब ये मेहनताना उतना अच्छा नहीं होता है जो एक प्राइवेट वकील मेहनताना लेता है, मगर ये वो वकील होते हैं जिन्हें लगभग काम की ज़रूरत होती है, तो वो ऐसी व्यवस्थाओं में आ जाते हैं। अब ऐसा वकील कितनी मेहनत से अपने क्लाइंट की, या यूं कहिए कि वो जो आदमी वहाँ पकड़ा गया है और जेल में सड़ रहा है, उसकी कितनी शिद्दत के साथ में पैरवी करेगा, और उसके खिलाफ जो खड़ा हुआ है सरकारी वकील, जो ये साबित करने पर आमादा है कि नहीं इसने गुनाह किया है। अब ऐसा व्यक्ति अपनी तरक्की के लिए जी जान लगा देता है, और आखिर में ये साबित हो जाता है कि हाँ उसने गुनाह किया है। मगर इस सारी प्रक्रिया को वक्त कितना लगता है? सालों गुजर जाते हैं, क्योंकि एक बार तारीख पड़ने के बाद में पहले तो मामला शुरू ही होता है साल 2 साल के बाद, तब तक सिर्फ तारीखें पड़ती रहती हैं, उसका आना जाना बना रहता है, और वो आदमी जेल में ही रहता है। हालांकि वो जो गुनाह उसने किया है उस गुनाह की सज़ा 2-4 महीने ही होती है, बहुत तो बहुत 6 महीने, मगर सालों साल वो वहाँ पर जेल में रहता है, और आखिर में उसे जेल हो ही जाती है, क्योंकि उसके पास में साधन नहीं होते हैं अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। और फिर वो आदमी सजा काटने के बाद में निकल आता है। अब आप सोचिए, एक साधनहीन व्यक्ति
के लिए कानून क्या है? साधनहीन व्यक्ति के लिए कानून कहीं है ही नहीं। वो जो उसने गुनाह किया भी हो, और चलो मान लेते हैं कि वो सच्चा गुनाह है और साबित हो गया, तो उसकी सजा कितनी थी? 3 महीने। मगर उसने जेल में काटे कितने? 4-5 साल, 4-5 बरस लग जाते हैं इस एक मामले को तय होने में, क्योंकि हमारी अदालतों के पास में इतना केस होते हैं कि वो एक केस की सुनवाई कम से कम 2-4 महीनों के बाद ही कर सकते हैं, और सच्ची सुनवाई तो होती है 1-2 साल के बाद। अब आप सोचिए कि सिर्फ एक आदमी को जेल में पकड़ के डाल देना और सुनवाई उसकी 1.5 साल के बाद करना, और दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को देखिए जो लोग बड़ा गुनाह करते हैं, बैंक में फ्रॉड करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, लूटपाट करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, जिनकी सजा सालों में होती है, जिनकी सजा 5 साल से कम नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों सिर्फ पुलिस कस्टडी में रहने के बाद में वो वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने का मतलब ये कि जमानत पर छूट जाते हैं, क्योंकि धन है उनके पास में, साधन है उनके पास में, लोग हैं उनके साथ में जो उनका साथ देते हैं। अब वो गलत है या सही वो तो बाद में साबित होगा, मगर वो जमानत पर छूट आते हैं और सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं। 10 साल चले, 15 साल चले, तब तक हालात कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और क्योंकि उसके पास साधन है, वो बड़ा वकील खड़ा करता है। बड़े का मतलब होता है जो बहुत हुनरमंद होता है अपने मामलों में। ऐसे वकीलों को खड़ा करते हैं, और एक नहीं तो 2-2, 4-4 वकीलों को खड़ा करते हैं। एक अदालत नहीं तो दूसरी अदालत में वो पहुंच जाते हैं। अगर निचली अदालत से उनको सज़ा हो भी जाती है तो सज़ा को माफ़ करने के लिए वो दूसरी अदालत में पहुंच जाते हैं, तीसरी अदालत में, यहाँ तक कि वो सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि साधन है उनके पास। मगर गरीब के पास क्या साधन है? वो सबसे जो निचली अदालत है उससे ऊपर की अदालत में भी गुहार नहीं लगा सकता। जिसके पास अपनी जमानत करने के लिए साधन नहीं है, वो ऊंची अदालत में जाने का ख्वाब देख भी कैसे सकता है? ये है हमारा कानूनी प्रक्रिया। हम जहाँ तक लिखित रूप में है, टेक्निकली जिसको हम कहते हैं, कानून सबके लिए बराबर है। जज उसमें कुछ हेर फेर नहीं करता। जज जो मामले सामने आते हैं और जिस तरह के सबूत उनके सामने दिए जाते हैं, उसके हिसाब से वो मुकदमा तय करता है। वो ये नहीं देखता कि गरीब है और अमीर है। मगर वकील हैं, वो ये देखते हैं कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, किसकी पैरवी अच्छी तरह होनी चाहिए और किसकी पैरवी काम चलाऊ होनी चाहिए। तो हम ये आप सबको क्यों बता रहे हैं? हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि साधनहीन होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। हर देश में, चाहे भारत हो कोई भी देश हो, अगर गरीब है तो वो गुनाहगार है। उसके ऊपर कोई भी उंगली उठा सकता है, उसे कोई भी पकड़ के जेल में डाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में साधन नहीं है, उसके पास कोई सहारा नहीं है, उसके पास धन नहीं है। और जो लोग ये बात जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि हम किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। जेल में डालने वाला कौन होता है और वहां तक की प्रक्रिया क्या होती है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हम सिर्फ आपको इसलिए ये सब बातें बता रहे हैं कि वो
जो आप हो, साधनहीन हो, कुछ नहीं है आपके पास में, हम आपका आह्वान करते हैं, हम आपको बुलाते हैं अपने साथ के लिए, एक साथ इकट्ठा होने के लिए एक मंच पर, जिसे हम कहते हैं सर्वशक्ति आनंदालय। आप हमसे जुड़िए और जुड़ करके अपने आप को शक्तिवान बनाइए। कहते हैं कि अगर एक बोझा एक आदमी से नहीं उठ सकता तो 2 आदमी तो उठा सकते हैं, 4 तो उठा सकते हैं, 10 तो उठा सकते हैं। बोझा तो उठ जाएगा, वो जो परेशानी है वो तो दूर हो जाएगी, वो जो काम है वो तो पूरा हो जाएगा, मगर होगा तब जब एक साथ आएंगे वो 10 आदमी। हम उन सबको एक साथ इकट्ठा करने की ये मुहिम चला रहे हैं। उसे आप आंदोलन कह लीजिए, या एक सामाजिक प्रक्रिया, एक समाज को एक अच्छा बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपसे आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ने का तरीका हमने आपको बताया हुआ है, हमारे वीडियोस देखते रहिए। वीडियो देखने के साथ साथ में पसंद आते हैं तो लाइक भी कर दीजिए और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस नए वीडियोस के आपको मिलते रहें। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो हम आपसे कहते हैं कि आप रोजगार कीजिए, व्यापारी बनिए, उद्योग लगाइए और उस सब की सामर्थ्य जुटाने में हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको समझाएंगे कि किस योजना से क्या कार्य किया जाता है। हम का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है, हम का अर्थ होता है समूह। वो जो समूह इकट्ठा होगा, एक बड़ा समूह बनेगा, वह योजना बनाएगा, सामर्थ्य जुटाएगा और उद्योग की स्थापना करेगा, जिसमें हम सब सहकारी होंगे, सहभागी होंगे। कोई वहाँ नौकर चाकर नहीं होगा, वो हमारा उद्योग होगा और हम उस उद्योग के मालिक होंगे। आज हम सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहते हैं। आगे फिर हम आपको वीडियोज़ में मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।